बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फंक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का कंसेप्ट लेबनीज़ ने दिया है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन? डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी, दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। ये फंक्शन का कंसेप्ट है। फंक्शन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे और फिर मैं इसकी डेफिनेशन को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसके कंसेप्ट को, डेफिनेशन को और उसकी एग्जांपल्स, कुछ अलजब्राइक एक्सप्रेशन, उनकी डोमेन और रेंज, ये हम डिटेल के साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फंक्शन का टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल है। अच्छा, इसके अलावा मैंने फर्स्ट ईयर और मैट्रिक लेवल पर एक फ़ंक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और फंक्शन और उसकी टाइप्स, उस पर मैंने एक लेक्चर बनाया है। उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोग डिटेल से फंक्शन को डेप्थ में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को लाजमी सुन लीजिएगा पहले। उसके बाद ये जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, ये सेकेंड ईयर और ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जी। तो लेबनीज़ ने फंक्शन का कंसेप्ट ये दिया है कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। क्या मतलब है? कोई एक क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये जी हमारे पास कोई सपोज कर लें स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है। सपोज करें जी इसकी ईच साइड जो है वो उसकी लेंथ x है, तो फिर ये साइड भी x होगी। अब एरिया का फार्मूला हम जानते हैं, होता है A इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। इन द केस ऑफ स्क्वायर इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चूँकि सेम हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाई x। तो एरिया इज इक्वल हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर के एरिया का फार्मूला है। अच्छा, इसमें गौर करें, दो क्वांटिटीज़ हैं। एक है हमारे पास, एक तरफ एरिया है, ये एक अलग क्वांटिटी है। फिज़िक्स के स्टूडेंट समझते हैं कि एरिया जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा, एक्स क्या है? दिस इज़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, ईच साइड, इसकी एक लेंथ है, एक साइड की लेंथ है। दिस इज़ द बेसिक क्वांटिटी। एक तरफ बेसिक क्वांटिटी है, दूसरी तरफ ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, इनके जो आपस में ये जो रिलेशनशिप है, ये जो इक्वेशन बनी हुई है, इसको बोलते हैं फंक्शन। ये फंक्शन का कंसेप्ट है। अच्छा, मैं अभी फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखें, अगर हम इस स्क्वायर की साइड को इंक्रीज़ कर देते हैं तो इसका ऑफ कोर्स एरिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब एरिया डिपेंड कर रहा है ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। जैसे जैसे हम साइड की लेंथ को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे वैसे वैसे एरिया इंक्रीज़ करता चला जाएगा। तो एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है इसकी साइड के ऊपर। तो एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी है और साइड ऑफ अ स्क्वायर ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये है जी इसकी एग्जांपल कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह लेता हूँ कि जैसा कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं x को डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करता हूँ। फॉर x इज़ इक्वल टू 0 हम यहाँ पर पुट करेंगे 0, तो a इज़ इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 कि जब, अच्छा सपोज कर लें जी ये जो है हमारे पास x है, सेट x, इधर ये हमारे पास एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब x को 0 पुट किया, एरिया 0 आ गया। x हम 1 पुट करते हैं इस रिलेशन में, तो a इज इक्वल हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। x जब 0 पुट किया तो एरिया 0, x 1 पुट किया, एरिया 1, x को 2 पुट किया, मतलब जो एरिया स्क्वायर की साइड की लेंथ है वो हमने 2 यूनिट ले ली। इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं
जो x की वैल्यूज़ हैं हमने ये अपनी मर्ज़ी से चॉइस की हैं 0 1 2। अच्छा, जैसे जैसे हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं वैसे वैसे एरिया का आंसर आ रहा है। तो एरिया डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, x इंडिपेंडेंट है, ख़ुद मुख्तार है। इसकी वैल्यूज़ हमने इनपुट दी हैं 0 1 2 अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग जो ए के आंसर आ रहे हैं एरिया के, वो डिपेंड कर रहे हैं x की वैल्यूज़ के ऊपर। तो दिस इज़ द रिलेशन। व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन क्या है? ये एक हमारे पास आ गया डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f इज़ सेड टू बी अ रूल और कोरेस्पोंडेंस फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y which assign each values of x to a unique value of y। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जी हमारे पास सेट x है कोई, ये हमारे पास सेट y है, और सेट x से लेकर सेट y तक एक हम रूल बना रहे हैं, इसका नाम है f। अच्छा जी, x के एलिमेंट, x कोई सेट है, उसके एलिमेंट है जी 1 2 3। y के एलिमेंट है सपोज a b c। अच्छा, f इस x के ऊपर अप्लाई होगा और 1 को फॉर एग्जांपल a असाइन कर देगा, 2 को b के ऊपर असाइन कर देगा, 2 को b पर मैप करवा देगा, 3 को c पर मैप करवा देता है। तो फंक्शन f क्या है? जो x के ऊपर अप्लाई होता है और x के हर एलिमेंट को y की कोई यूनिक वैल्यू असाइन कर देता है, ये फंक्शन है। अच्छा, यूनिक वैल्यू का क्या मतलब है और x की हर वैल्यू का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सेट x है और ये हमारे पास सेट y है, ये जी कोई रिलेशन है f। अब x के एलिमेंट है 1 2 3 4, जबकि y के एलिमेंट है हमारे पास a b c। f x के 1 को a पर अप्लाई करता है, 2 को b पर मैप करा देता है, 3 को c पर मैप करवा देता है। अच्छा, 4 को किसी पर मैप नहीं करवाता। तो इस केस में ये जो रिलेशन है x से y, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है अ फंक्शन f इज सेड टू बी अ रूल। ये एक रूल है, ये कानून है। ये क्या करता है, या ये फिर कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये करता क्या है? अच्छा, ये सेट x से लेकर सेट y तक है। एक बात, सेट x से सेट y विच असाइन, जो कि जॉब असाइन करता है, कुछ देता है किसको? ईच, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच वैल्यूज़ ऑफ सेट x, मतलब सेट x की हर वैल्यू को असाइन करता है, कुछ ना कुछ देता है। क्या देता है? टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, y की यूनिक वैल्यू ऑफ y। x की हर वैल्यू को y की यूनिक वैल्यू असाइन करता है। इसमें देखें तो x की ईच वैल्यू को y की यूनिक वैल्यू असाइन नहीं की गई, इसमें 4 रिमेनिंग है। तो इसमें अगर पहला सेट जो x है इसके कुछ एलिमेंट रह जाएं, उसको कुछ भी असाइन ना हो, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं करेगा। हम कहेंगे जी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसने x की ईच वैल्यू को y की वैल्यू असाइन नहीं की, इसमें 4 मिसिंग है। जबकि यहाँ पर देखें, इसने x की ईच एलिमेंट को y की यूनिक वैल्यू असाइन की। अच्छा, यूनिकनेस का क्या मतलब है? ये दो वर्ड आपने समझने। ईच का मतलब है ईच वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यू को असाइन करे, कोई भी x के एलिमेंट रहे ना बाकी। यूनिक वैल्यू ऑफ y का क्या मतलब है? मतलब 1 की a की इमेज हो a, 1 से कोई दूसरा एरो ना जा रहा हो। लाइक दिस, अगर 1 से मैं 1 को c पर मैप करवा देता हूँ, तो अब ये रिपीट हो गया। 1 की एक इमेज a है, 1 की एक इमेज c है, 1 से 2 एरो जा रहे हैं। तो इसने x की इस वैल्यू को यूनिक वैल्यू y की असाइन नहीं की, इसलिए अब ये रिलेशन f फंक्शन नहीं है। ये जी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा इसमें डायग्राम जो है, ये 3 रिलेशन है आपके सामने, कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। डेफिनेशन की अकॉर्डिंग ये था जी, x के हर एलिमेंट को y की कोई ना कोई वैल्यू असाइन करें और यूनिक वैल्यू असाइन करें।
अच्छा जी, सेट एक्स सारा यूज़ हो गया, 1 2 3, ये बात ठीक है, यानी कि 1 को भी असाइन कर दी वैल्यू, 2 को भी असाइन कर दी, 3 को भी असाइन कर दी। लेकिन अगर देखें तो 1 को 2 वैल्यूज़ असाइन की वाई की, एक ए और एक बी। डेफिनेशन ये बोलती थी कि एक्स की ईच वैल्यू को वाई की यूनिक वैल्यू असाइन करनी है, मतलब नॉट मोर देन 1 वैल्यू असाइन करें। तो 1 को ए और बी 2 असाइन किए हैं, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें 1 को ए असाइन कर दिया, 2 को बी असाइन कर दिया, 3 को कुछ भी असाइन नहीं किया, तो ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है, बिकॉज डेफिनेशन को ये डिसओबे कर रहा है। डेफिनेशन का जो क्राइटेरिया वो उसको फुलफिल नहीं करा। फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि एफ़ जो है, ये एफ़ ये एक रूल है, रूल मतलब ये कानून है, ये एक हुक्मरान है। ये क्या करता है, एक्स की हर वैल्यू को वाई की यूनिक वैल्यू असाइन करता है। तो इसने एक्स की ईच एलिमेंट को वाई की यूनिक वैल्यू असाइन नहीं की है, ये 3 मिसिंग है। अच्छा जी, अब हम इस रिलेशन की अगर बात करें तो ये रिलेशन हमारे पास देखें, इस एफ़ ने एक्स के ईच एलिमेंट को कोई ना कोई वाई की वैल्यू असाइन की है। 1 को 1 असाइन कर दिया, 2 को 2, 3 को 3, तो ईच एलिमेंट को। अच्छा जी, सारे एलिमेंट यूज़ भी हो गए एक्स के, एक बात पूरी हो गई। दूसरी बात ये कि यूनिक एलिमेंट वाई का असाइन करना था, तो वाई को एक्स के 1 को वाई का सिर्फ 1 असाइन किया और कोई असाइन नहीं किया, 2 को सिर्फ 2 असाइन किया, 3 को ओनली 3 असाइन किया। ओके, तो ये रिलेशन जी फंक्शन है। जब हमने किसी भी रिलेशन को देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स को देखना है, वाई को नहीं देखना। मतलब कि एक्स के सारे एलिमेंट यूज़ हों और एक्स के हर एलिमेंट से एक एरो जा रहा हो। अगर 2 एरो जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। वाई के बेशक सारे एलिमेंट यूज़ हों या ना हों, या एक्स के सारे एलिमेंट बेशक एक ही एलिमेंट पर जाके मिल जाएं, डजेंट मैटर। जस्ट एक्स के हर एलिमेंट को यूज़ करना है, उसको वैल्यू असाइन करनी है, और एक्स के हर एलिमेंट से एक एरो जा रहा हो। अब हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये कोई रिलेशन है एफ़, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है। अच्छा जी, अब सेट वाई के अंदर मैं एक ही 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, ए बी। इधर एलिमेंट है जी 1 2 एंड 3। 1 को भी ए पर मैप करा दिया, 2 को भी ए पर मैप करा दिया, 3 को भी ए पर मैप करा दिया। तो अब आप देख सकते हैं एक्स के हर एलिमेंट को वाई की ए की वैल्यू असाइन की गई। कैसे, 1 को सिर्फ ए असाइन किया, 1 कामा ए। अच्छा, 1 को ए के अलावा और किसी से नहीं मिलाया, 2 को सिर्फ ए असाइन किया, 3 को भी सिर्फ ए असाइन किया है। तो ये रिलेशन फंक्शन है। क्यों, एक्स के सारे एलिमेंट यूज़ होने चाहिए थे, हो गए हैं, और एक्स के हर एलिमेंट को एक ही नंबर पर मैप करवाना था। मतलब 1 की एक ही इमेज है ए, दूसरी कोई 1 की इमेज नहीं। 1 2 3 जो ऑर्डर पेयर हैं, इनका पहले एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है। अब हम मज़ीद कुछ डिस्कस करते हैं जी, अलजब्राइक फंक्शन और उसकी टाइप्स। जी, अब हम डिस्कस करेंगे अलजब्राइक फ़ंक्शन। अलजब्राइक फ़ंक्शन क्या है? अच्छा, अलजब्राइक एक्सप्रेशन में कुछ लेता हूँ आपके सामने। एक है जी 2x + 1, एक है 3x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट x, एक है x⁻² + 3x। ये तीनों जो हैं ये हमारे पास अलजब्राइक एक्सप्रेशन हैं। अच्छा जी, सारे अलजब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होते हैं। कुछ अलजब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होते हैं, कुछ नहीं होते। देख रहे हैं ये कि कौन से अलजब्राइक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनॉमियल होते हैं, क्योंकि जितने भी पॉलिनॉमियल हैं वो सारे के सारे फंक्शन होते हैं, तो इसलिए पॉलिनॉमियल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखना है कि जो 3 अलजब्राइक एक्सप्रेशन है इनमें कौन सा पॉलिनॉमियल है, कौन सा नहीं है। ये पहला है 2x + 1, ये पॉलिनॉमियल है। दूसरा ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तीसरे वाला ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। कैसे पता चलेगा? x की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो हमारे पास 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, पूरे एक्सप्रेशन में, तो वो पॉलिनॉमियल होगा। हाँ जी, x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, 1/2, 3/4, स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं हो। अगर x की पावर नेगेटिव हो गई, स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, तो वो अलजब्राइक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखें, फर्स्ट में x की पावर 1 है, इधर x का पावर 0 है, तो हमने कहा जी x की पावर 0, 1 2 3 हो सकती है, मतलब होल नंबर हो सकते हैं, तो ये पॉलिनॉमियल है।
यहाँ पर चेक करें, इसमें ये तो पावर 2 आ गई, लेकिन इधर x के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया है और स्क्वायर रूट पावर 1/2 होती है, तो लिहाजा ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर x की पावर -2 आ गई है, इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल नहीं है। चलें जी, तो अब पोलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वो एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर होल नंबर्स में हो वो पोलिनोमियल होते हैं। तो तमाम पोलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, अब इसमें मैंने 3 पोलिनोमियल लिखे जी, x+1, x²+1, x³ +1। ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर। इसमें जो x की पावर 2 है इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें x की पावर 3 है, इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर x की पावर 4 हो, डिग्री यानी कि 4 हो, हाईएस्ट पावर 4 हो, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, पोलिनोमियल फॉर एग्जाम्पल ये को लिखा हुआ है x4 + 3x² + 6। तो पूरे पोलिनोमियल में देखते हैं जो x की सबसे बड़ी पावर है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी बड़ी हो, वो सारे के सारे पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। अच्छा जी, हम अपनी देखते हैं, अगर आपके सामने कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो तो कैसे पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। फंक्शन की जो नोटेशन है हम इसको लिखते हैं y = f(x), मतलब y = x+1 लिखें या f(x) = x+1 लिखें, एक ही बात है। f(x) = x+2 हो जाए, y = x+2, एक ही बात है। अच्छा जी, अगर x जो है हमारे पास इनपुट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इस फंक्शन की डायग्राम बनाऊं, ये f है, आप x की वैल्यू पुट करें 0, ये सेट x है, ये सेट y है। जो स्मॉल x नज़र आ रहा है ये कैपिटल x सेट के एलिमेंट है, स्मॉल y कैपिटल सेट y के एलिमेंट है। अगर मैं x की वैल्यू 0 अलाट करूं, यहाँ पर 0 पुट करूं, तो y = 2 हो जाएगा। तो f ने x के 0 को 2 पर मैप करवा दिया। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो 1 + 2 3 हो जाएगा और y = हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3, यहाँ पर 3 आएगा। f ने x के 1 को y के 3 पर मैप करवा दिया। अच्छा जी, x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे, y की वैल्यू, इस स्मॉल y की वैल्यू इस x की वजह से आएंगी। तो ये जो y है ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो x है दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, y या f(x) ये दोनों क्या हैं हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और f(x) में जो x है, ओनली x, दिस इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। अच्छा, फर्दर मोर हम इस x को बोलते हैं जी डोमेन या इनपुट भी बोलते हैं। जो y है इसको हम कहते हैं आउटपुट, y या f(x) एक ही चीज़ है, इसको हम आउटपुट भी कहते हैं और हम इसको कोड डोमेन भी कहते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग इस सेट y को बोलते हैं रेंज, लेकिन ये रेंज हमेशा नहीं होती है, इसको हम कोड डोमेन कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इधर डोमेन के एलिमेंट 0 1 है और कोड डोमेन के एलिमेंट 2 3 हैं। अगर जी इसके एलिमेंट 2 3 4, अब आप देख सकते हैं कि 2 0 की इमेज है, 3 1 की इमेज है, 4 किसी की इमेज नहीं है यहाँ पर। तो जो इस फंक्शन f की जो रेंज है वो जस्ट 2 और 3 है, 4 शामिल नहीं होगा रेंज में। जबकि सेट y के अंदर 3 एलिमेंट है, 2 3 4। तो रेंज ऑफ f = होगी 2 3। ये प्रॉपर सबसेट है जी y का, और y यहाँ पर कोड डोमेन है, ठीक है। तो ये जी डिफरेंस है कोड डोमेन में और रेंज में। जो एलिमेंट यूज़ हो जाते हैं, जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं, वो रेंज के एलिमेंट होते हैं, और जो एलिमेंट यूज़ नहीं होते वो रेंज के एलिमेंट नहीं होते। ये जी हमारा टॉपिक था आज का फंक्शन का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, उसमें फ़ंक्शन की अलजेब्राइक फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं।
और मैं उसका इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दूँगा इस वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।